छगन जी कवाड़ एक अच्छे व्यवस्थित रूप से तपस्वी आत्मा भी थे। जब जब हमारे पास आते तब विशेष उनके तपस्या की बात करते थे और कई तो उनकी तपस्या के आंकड़े लिखे हुए बताते थे। मैं पूना था तब भी आते थे, हम बम्बई आए तब भी आते थे और उस समय अपनी तपस्या के बारे में बताते थे। तो मैं उनकी तपस्या के आंकड़े व्याख्यान में लोगों को गिनाता था और काफ़ी लोग अनुमोदना करते थे। इसी तरह से हमने जब सोलापुर में भी चातुर्मास किया तब भी मिले थे और ख़ास करके जीव दया के विषय में कुछ करने का उनका लक्ष्य भी बहुत अच्छा था। हमेशा बात करते थे कि हमने ऐसी योजना बनाई है, ऐसी योजना बनाई है, बड़ी ज़मीन लेकर के गायों की सुरक्षा के लिए, और इस तरह से करने की उनकी प्लानिंग भी बहुत थी। और तपस्या करते हुए भी सब जगह जाकर के बहुत अच्छी आराधना करते थे। लेकिन जीव दया के कार्य के लिए भी एक बहुत बड़े पैमाने पर उनका लक्ष्य था। कई बार सरकारी तंत्रों में पत्र लिख कर के अपनी योजना बताते थे, ऐसा करिए ऐसा करिए, ताकि किस तरह से प्राणियों की रक्षा हो सके। आज इतनी उम्र तक हमेशा एक वैराग्यवासित होकर के कई बार तो दीक्षा लेने के भाव भी व्यक्त करते थे, लेकिन अब उनका शरीर उनके कंट्रोल में नहीं रहा। इतनी उम्र तक पहुँचे, काफ़ी बड़ी उम्र तक, और हमेशा ही वर्षी तप आदि करते भी रहे। ऐसी स्थिति में कई बार अपनी रोग बीमारियों के बारे में देशी सलाह लेने के लिए भी मुझे बात करते कि इसके लिए मुझे आप देशी उपाय बताइए, कोई निर्दोष चिकित्सा बताइए। मैं कई बार उनको बताता, उनको काफ़ी अच्छा लगता था। हम जब पूना में थे तो वहाँ पर आकर के इन्होंने विशेष रूप से उपदान तप की आराधना भी की और उनकी तप तपस्या, व्रत, कीर्ति, पचकान, पौषध आदि करने की बहुत अच्छी एक अच्छे आराधक आत्मा रहे। और ऐसे आराधक आत्मा आज संसार के अंदर शरीर छोड़ कर के निकल गए हैं। उनकी निश्चित रूप से सद्गति हो और ऐसी सद्गति में पुनः यह धर्म आत्मा प्राप्त करे, इनकी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा मैं शुभ आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धर्म लाभ सबको। जय जिनेन्द्र। मेरे भैया मेरे पिता के समान थे। वो बहुत बड़ी पुण्यशाली आत्मा थी। उन्होंने अपने फर्ज और जिम्मेदारी से निभाया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्रीमान छगनलाल जी कवाड़, जिनका निधन 17 तारीख बुधवार को हुआ है। 1972-73 के दौरान पूज्य साधु भगवान भद्रानंद विजय जी के स्थान भद्रानंद विजय जी गणिवर के सानिध्य में आकर के उन्होंने उपदान तप किया था। वहाँ से उनके जीवन में धर्म और धार्मिक प्रेरणा की शुरुआत हुई है। प्राणी रक्षा एवं सहकार ट्रस्ट की स्थापना की थी। उसके अंदर 25-30 लोगों को हमारे को भी सम्मिलित किया था। श्रीमान छगनलाल जी के उनकी इच्छा थी कि पूरे भारत के अंदर एक अहिंसा प्रचार ट्रस्ट हो, ताकि यहाँ से जो मांसाहारी लोग हैं और जो मांस का निर्यात है वो कम होना चाहिए। ये उनकी भावना, प्रबल इच्छा थी। लेकिन उनकी इच्छा बहुत से लोगों को बताने के बाद में सरकार को हमेशा वो पत्र लिखते थे, लेकिन वो कहते थे कि अपना काम है करने का, आगे सरकार को करेगी। कुछ न कुछ लोग शाकाहारी बनेंगे, मांस छोड़ेंगे, और मांस का निर्यात अगर बंद हुआ तो कितने जीवों की हिंसा रुक जाएगी। उसके उनका प्रबल इच्छा थी एवं उनका एक ध्येय निश्चित था, ट्रस्ट होना चाहिए ऐसा, लेकिन पूर्ण न हो सकी। उनकी अंतिम इच्छा ये अधूरी रह गई है। तो जो भी उन्होंने सम्मेलन में जिनको भी आह्वान किया था वो जरूर उनकी इच्छा पूरी करेंगे एवं उनकी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करके मोक्षगामी बने एवं उनके परिवार वालों के ऊपर जो ये दुख का पहाड़ टूटा है उनको धैर्य देने की भगवान कृपा करे। यही मेरी छगनलाल जी कवाड़ के प्रति श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूँ। आदरणीय काका जी छगनलाल जी आज हम सभी को छोड़ करके चले गए, लेकिन उनकी यादें यहाँ छोड़ चले गए। व्यापार क्षेत्र, धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत थी। उनके जीवन का हर पल उन्होंने गरीबों को मदद करना
और जीव दया की भावना रखना एवं शाकाहार का प्रचार पूरे देश में फैलाया जाए, उसके लिए बहुत परिश्रम किए थे। आज भी उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है। आज काका जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका हर कार्य हमको प्रेरित करता है। उनका अधूरा कार्य हम हमारे ग्रुप के साथ और अमित भाई को साथ में लेकर के पूरा करने का प्रयास जरूर करेंगे। यही काका जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। जिनेंद्र, मेरे मामा एक बहुत बड़े तपस्वी आत्मा थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन साधु के समान व्यतीत किया। भगवान उनकी आत्मा को परम शांति प्रदान करे। जय जिनेंद्र। छगनलाल जी कवाड़, मेरा सौभाग्य है कि उनसे मेरा बहुत निकट का संबंध आया, क्योंकि उनकी वजह से मुझे मेरे काम में बहुत प्रेरणा मिली और मैंने भी अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी बदल किया। धर्माचरण के बारे में बोलेंगे तो उनके जैसा धर्माचरण करने वाला आदमी मैंने देखा नहीं है। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही कठोर धर्माचरण करते थे। जितने भी तप जैन धर्म में होंगे शायद वो सब उन्होंने किए हैं। उनके तप की विशेषता ये थी कि आयम्बिल तप वो करते थे तो बगैर नमक का, जिसे अरुणा व्रत कहते हैं, बगैर नमक का आयम्बिल करने वाला मेरी जानकारी में एक ही व्यक्ति है और वो है छगनलाल जी कवाड़। जो अरुण विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास सोलापुर में हुआ, उसका पूरा श्रेय छगनलाल जी कवाड़ को है कि उन्होंने उनसे संपर्क किया और चातुर्मास लाया। और अरुण विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास है ऐतिहासिक, और वो वन मैन आर्मी थे कि जिन्होंने उसका कार्य अभी तक लास्ट तक उन्होंने इसके अंदर संभाला। सामाजिक कार्य में सबसे बड़ी जो बात हुई, उनका अहिंसा सम्मेलन सोलापुर में पहली बार हुआ और वो उन्होंने उसको जनरेशन गैप रहती है, काफ़ी समस्याएं रहती है। इनके परिवार में मैंने देखा कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी। इनके लड़कों का किसी का भी हस्तक्षेप इनके काम में नहीं था, पूरा उन्होंने उनको। तो ये भी एक मिसाल है कि जो जनरेशन गैप की आज जो सब जगह प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इनके परिवार में देखने नहीं मिली। अब परिवार के लोगों से एक अपेक्षा यह है कि उन्होंने जो शाकाहार प्रचार ट्रस्ट का और प्राणी रक्षा का जो काम शुरू किया था, वो वन मैन आर्मी के और फाउंडेशन किया। इस काम को आज के परिस्थिति में अनुरूप बढ़ावा देने का काम सिर्फ उनके परिवार ने करना चाहिए और वही उनको खरी श्रद्धांजलि रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे आदरणीय भाई श्री छगनलाल जी इस बुधवार को इस नश्वर संसार को छोड़ के चले गए, सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं 1976 से 81 तक उनके साथ में रहा हूँ। उनके साथ में रहकर मैंने जो डिसिप्लिन और जो कार्य करने की क्षमता उनके साथ में रहकर सीखी है। उनके बारे में और क्या कहूँ, 77 के बाद उन्होंने जो गदग में जो उपदान किया था, तब उनका टर्निंग पॉइंट आया था। तभी भी मैं यही था, उनके साथ रहकर काफ़ी कुछ सीखा है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, सद्गति दे। मेरे गुरु, मेरे मामा श्री, जो बिजनेस मुझे उन्होंने सिखाया, आज दिन तक उसके फलीभूत मैं कुछ ना कुछ इस गांव में बनाऊं, गदग के अंदर बनाऊं। वही मेरे गुरु थे जो मुझे डिसिप्लिन सिखाए थे, मुझे कैसा व्यवहार करना सिखाए थे। जो मुझे खाने का नहीं था, खाने पे नहीं था, उस टाइम पे वो मुझे संभाल कर मुझे कुछ रास्ता दिखाया था। वही रास्ता के वही बिजनेस के ऊपर मैं आगे चलते हुए आज गदग के अंदर उनके प्रेरणा से अच्छी गति से चल रहा हूँ। बस उनकी आत्मा का शांति देवे और बस। साधुनिक भाइयों और बहनों को प्रणाम। मोकलसर निवासी छगनलाल जी, चुनीलाल जी कवाड़ के आध्यात्मिक जीवन की अनुमोदना करते हुए कहते हैं कि इन्होंने अपना जीवन बहुत ही सुंदर बिताया, 12 व्रत का स्वीकार किया, साथ साथ में पोषद वगैरह भी कर रहे थे। 14 स्वर पर उनको पोषद करते थे, छठ करते थे, 24 छठ करते थे और अकेले होते हुए भी पोषद की सुंदर आराधना करते थे। 4 साल हुआ वो वर्षितप कर रहे थे। अपना जीवन में इन्होंने माना था कि शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ये शरीर से जितना भी काम लिया जाए उतना ले लो। साथ में प्राणी सुरक्षा अभियान, शाकाहार अभियान एवं जो मांस की निर्यात होती है उसके विरोध में मोदी सरकार को एवं महाराष्ट्र सरकार को बहुत सारे निवेदन किए और वो बंद करने के लिए इन्होंने प्रयत्न किया।
अंतिम 4 महीने व्याधिग्रस्त थे। व्याधिग्रस्त में भी इन्होंने बहुत ही क्षमता रखी, क्षमतापूर्वक इन्होंने वो व्याधि सहन की। अंतिम दिनों में अपने परिवार के साथ मिच्छामी दुक्कड़म देके अपना समाधिमय जीवन इन्होंने पूर्ण किया। भविष्य में ये सोचते हैं कि जहां भी वो आत्मा गई है वहां उनको परमात्मा महावीर देव ने बताया हुआ धर्म मिले, जय शासन मिले। ये बहु में अधूरी रही संयम की भावना उनकी पूरी होवे और अंतिम लक्ष्य मोक्ष का है वो पूरा करे, यही भावना। जय जिनेंद्र। छगन भाई जी का जीवन मेरे जैन विचारधारा का अमृत बरसाने वाले एक महान दानी व्यक्तित्व के तौर पर मैं हमेशा याद रखूंगा। उनके तप, उपवास, मंत्र जाप, पाठ, दान, यात्राओं की मुझे नहीं लगता आने वाले समय में कोई बराबरी कर पाएगा। जीव दया में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके जाने से सोलापुर जैन समाज का भारी नुकसान हुआ है। आने वाले समय में उनका परिवार इस दुख से पार पाकर उनके नक्शे कदम पर चल पड़ेगा। इस आशा से मैं इस महान जैन यात्री को उनके अगले जन्म में साधु जीवन मिलने की प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेंद्र। छगनलालजी कवाड यांचा माझा परिचय 2006 मध्ये ज्या वेळेला आम्ही महापालिकेनं मळेगाव तांडा येथे यांत्रिक कत्तलखाना सुरू करण्यासाठी चळवळ केली होती त्यावेळेला प्रथम झालेला आहे। सोलापूर महापालिकेने केंद्र शासनाकडून कोट्यावधी रुपये अनुदान घेऊन मळेगाव तांडा येथे यांत्रिक कत्तलखाना उभारण्याचा घाट घातला होता आणि त्या कत्तलखान्यामध्ये दररोज हजारो पशूंची कत्तल होणार होती। तेव्हा हा कत्तलखाना होऊ नये म्हणून मी 2007 मध्ये महापालिकेच्या समोर उपोषणाला सुरुवात केली। त्यावेळेला माझ्याबरोबर आपण होऊन आपले कवाड सेठ आले होते आणि तेव्हापासून त्यांचा माझा परिचय झालेला आहे। आम्ही तिथं 11 दिवस उपोषण केलं आणि शेवटी महापालिकेला ठराव करावा लागला की आम्ही हा कत्तलखाना सुरू करत नाही आणि यामध्ये सातत्य माझ्याबरोबर राहण्याचं काम कवाडने केलेलं आहे। कवाड म्हणजे बहुआयामी व्यक्तिमत्व। त्यांच्या मनामध्ये सारखं असायचं की जो प्राण्यावर अत्याचार होतो तो बंद झालाच पाहिजे, कत्तलखाने बंद झालेच पाहिजे आणि शाकाहाराचा प्रसार झालाच पाहिजे। प्राणीरक्षा आणि शाकाहार यासाठी त्यांनी खास एक कमिटी स्थापन केली आणि जिथं जायचं असेल तिथं जाणार आणि विशेषतः पत्र लिहिण्यामध्ये का त्यांचा हातखंडा होता की ते मोदीपासून प्रधानमंत्र्यापासून ते सर्वांना संबंधित सर्वांना सतत पत्र लिहित असत आणि पत्र लिहिण्यामध्ये सुद्धा हस्ताक्षर सुद्धा त्यांचं होतं आणि त्यामुळं ते आणि मी गेले जवळजवळ 14 वर्ष आम्ही एकत्रित काम करतो। त्यांच्या निधनाची बातमी जेव्हा मला कळली तेव्हा मी हॉस्पिटलमध्ये होतो। मला धक्का बसला। त्यांच्याबद्दल मला जे काय वाटतंय ते मी एका छोट्याशा कवितेमध्ये मी सांगणारच आहे। परंतु ज्या वेळेला या कत्तलखान्याविषयी आणि या शाकाहार प्रसारविषयी अण्णा हजारे यांनी भाग घ्यावा असं त्यांना वाटलं तेव्हा त्यांनी आम्हाला हजारे यांच्या राळेगणशी तेथे घेऊन गेले होते। त्याचप्रमाणे ज्या वेळेला शेख यांनी देहूला एक अहिंसावाद्यांचं संमेलन ठेवलं होतं तिथे ते आम्हाला घेऊन गेले होते। ज्या ज्या ठिकाणी असे कार्यक्रम असेल तिथे ते आवर्जून जात आणि आपले मतं परखडपणे मांडत ह्या त्यांचा मोठा विषय होऊन होता। आणि साधा माणूस पांढरे शुभ्र धोतर, पांढरी बंडी आणि खाली पांढरी टोपी डोक्यावर, साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी याचा मूर्तिमंत आदर्श म्हणजे कवाड। आणि छगनलाल कवाड कोणते तरी पत्र लिहिलं तर मला ते प्रथम दाखवले यायचे। माझ्याबद्दल त्यांना फार आपुलकी वाटायची। ज्या ज्या वेळेला कोणत्या कामाची गरज पडेल तेव्हा ते माझ्याकडे तर माझ्याबरोबर विचारविनिमय करत। त्यांच्याबद्दल मला जे वाटतंय ते थोड्यामध्ये एका 5-6 वेळेमध्ये मी कवितेमध्ये सांगत आहे। मैं चंद्रकांत मातगुंडी, मेरे
उनका काम करने का तरीका कठोर परिश्रम और उनके साथ काम करने से जितना कुछ हमें सीखना मिला है शायद ही कहीं और सीखने मिलता। भले ही उनके यहाँ नौकर था फिर भी उन्होंने एक घर के मेंबर की तरह हर चीज़ प्यार से समझाए और एक गुरु के हैसियत से हमें सिखाया है। उनके जैसे गुरु का हाथ हमारे सर से चले जाने का दुख तो बहुत है, पर खुशी भी है कि उनके जितने महान व्यापारी तपस्वी के साथ काम करने का, सेवा करने का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। श्री छगनलाल जी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। संस्कृत में एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका मतलब है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उसी तरह मैं कहूँगा गावो रक्षति रक्षितः, मतलब जो गाय की रक्षा करता है गाय उसका रक्षण करती है। इन श्लोक का मूर्तिमंत उदाहरण हमें श्री छगनलाल जी कवाड़ के जीवन में देखने मिला। वैसे तो वो मेरे मित्र अमित के पिताजी, लेकिन प्राणी रक्षा, शाकाहार और गौ सेवा की वजह से उनका और मेरा एक अलग रिश्ता था। वे जब भी हमारे गौशाला पधारते थे तो हम उनसे गायों के नवजात बछड़ों को नवकार मंत्र सुनवाते थे। वे अपने वर्षी तप के एकाशने ब्याशने में कई बार हमारे गौशाला का दूध वापरते थे। उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को अपने आदर्श गौशाला LLP में एक बार सलाहकार के तौर पर बुलाया था। ये सब हम हमारा सौभाग्य समझते हैं। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम को उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया था और उसका सकुशल प्रचार और प्रसार किया। ऐसे श्रेष्ठीवर्य श्री छगनलाल जी कवाड़ को मैं परिमल संतोष भंडारी, अपने भंडारी परिवार की ओर से, मेरे मित्रगण मित्र परिवार की ओर से और हमारी शांति गुलाब गौशाला की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चंदा मामा से प्यारे मेरे मामा, मेरे प्यारे मामा, जिन्होंने अपने जीवन में तप, त्याग और आराधना को दिया प्रथम स्थान, जिन्होंने अपने कर्मों को काटकर अपना जीवन बनाया महान, जिन शासन की थे वो तो शान। हे प्रभु, उनकी आत्मा को शांति करना प्रदान। रंगनाथ विश्वनाथ साहेब अंकापूर विमा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो। छगनलालजी जैन वयाच्या 84 वर्षी त्यांना देवाज्ञा झाली आणि ते आपल्यातून नाहीसे झाले। छगनलालजींच्याबद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर अतिशय कडक शिस्तीचे आणि अत्यंत व्यावहारिक अशा पद्धतीचे हे व्यक्तिमत्व। व्यवहारामध्ये जर त्यांचा जर आपण विचार केला तर ते त्यातले PhD असं म्हणायला हरकत नाही। अत्यंत काटेकोरपणे सगळ्या गोष्टींचं नियोजन, त्याचबरोबर कायद्याचंही तितकंच ज्ञान आणि त्याचबरोबर व्यवहार कुशलता। आणखीन एक त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्याकडं जी काही मुलं कामाच्या निमित्ताने यायचे आणि त्यांचं सगळं व्यवसायाचं दुकानदारे उभे केले, कारखानदारे उभे केले, अशा व्यक्तिमत्वाला आज आपण मुकलो। 35 वर्षापूर्वी त्यांचा माझा ज्या वेळेला संबंध आला त्यावेळेला मलाही त्यांच्याशी बोलताना थोडंसं दडपण आल्यासारखं वाटायचं, परंतु जसं जसं संबंध वाढत गेले तसं इतकं मोकळं व्यक्तिमत्व, त्यांच्याकडे बसल्यानंतर तास 2 तास कसे जायचे कळत सुद्धा नव्हतं। श्रीमान जी छगनलाल जी के बारे में क्या बताऊं। 2006 अगस्त में उनकी हमारी मुलाकात हैदराबाद में हुई। वो एक फेयर में आए थे और 2006 अक्टूबर में मेरे को वो सोलापुर लेके आए। 6 महीनों में मैंने गारमेंट के में उन्होंने मेरे को तैयार करके रखा। पीस कैसे बनता है, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, कैसे सेल आउट करना है, बाजार में जाके कैसे माल बेचना है, उनके बारे में उन्होंने मेरे को 6 महीनों में तैयार किया। उनके बारे में जितना भी बताऊं मेरे लिए बहुत कम है। मैं और मेरा परिवार उनके सदा जीवन भर जीवन धर्म के प्रति आस्था, जीवों के प्रति प्रेम, मानव मात्र के प्रति दया, स्वभाव से निर्मल है। उनके शब्दों से व्याख्या करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। बात उन्हीं की होती है जिसमें कुछ बात होती है। चित्त से निर्मल, स्वभाव से दयालु, जीवों के लिए जीवन अर्पण, धन्य हुआ तुमको पाकर।
ये परिवार नमन करूँ आपको 100 बार। जय जिनेंद्र। श्री श्री जगनमल जी कवाड़ जी के स्वर्गवास स्मृति में कोटि कोटि प्रणाम। एक सच्चे धार्मिक श्रावक, समाज सुधारक, गोरक्षक थे। आपकी निस्वार्थ सेवा, साधु संतों के प्रति आपकी आस्था, जैन धर्म के प्रति आपका अगाध श्रद्धा, गोमाता पक्षियों के प्रति प्यार हम कभी भूल नहीं सकते। जो जिंदगी आपने पाई उसे रोशन कर गए, हर जगह सुगंध फैलाकर सबके दिल में आप बस गए। उनके लिए दो लाइनें। परिवार जिनका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्तियाँ थी, सौम्यता जिनकी सुगंध थी, आनंद उनका जीवन था, तप और सत्कर्म उनकी शोभा थी, परोपकार उनका कर्तव्य था। शांति प्रदान करे और पूरे परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही प्रार्थना सुभाष लोणा। माता, मी रुद्रप्पा धोंडप्पा बिराजदार वडकबाळ, गेल्या 10 वर्षापासून वडकबाळ येथे गोशाळा चालवतोय। सध्या 35 गायी आहेत। माझ्या गोशाळेची अत्यंत बिकट परिस्थिती असताना माझ्या गोशाळेची आर्थिक परिस्थिती त्यांच्या समोर ठेवल्यानंतर मला माझ्या गोशाळेसाठी सुसज्ज 1800 स्क्वेअर फीटची गोठा, 1800 स्क्वेअर फीटची गोदाम, पाण्याची टाकी, कडवाकुट्टी यंत्र, बारडा मशीन अशा अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या। माझ्या गोशाळा स्वावलंबन करण्यासाठी, गो उत्पादन तयार करण्यासाठी मला प्रेरणा दिला। माझं गोशाळा स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावरती आहे। अशा महान आत्म्यास गोशाळेच्या वतीनं आणि समस्त गोसेवकांच्या, गोरक्षकाच्या वतीनं मनपूर्वक, हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करतोय। जय गौ माता। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आज श्रीमान छगनलाल जी कंवाड़ हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी सदैव महसूस होती रहेगी। वो एक सच्चे धर्मनिष्ठ श्रावक, अहिंसा प्रेमी, जीवदया के प्रति समर्पित, जिन शासन के अंदर अटूट श्रद्धा रखने वाले, प्रभु महावीर के बताए मार्ग पर चलने वाले सच्चे श्रावक थे। जैन धर्म में बताए हुए सभी तप तपस्या करने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। पिछले काफ़ी वर्ष से उन्होंने वर्षीय तप की तपस्या को अपने जीवन का माध्यम बना लिया था। अंत समय में भी उनको यही एहसास था कि मेरा वर्षीय तप चल रहा है। पिछले 40 साल तक आपने कभी भी छूटा भोजन नहीं किया, कभी न कभी कोई न कोई तपस्या में संलग्न थे। जीव दया उनके रोम रोम में बसी हुई थी। जीव हिंसा बंद हो, इसके लिए आपने केंद्र सरकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से भी पत्र व्यवहार किया था। इन्हीं गुणों का गुणवाद करते हुए मैं प्रकाश चंद, अनूप चंद जी डाकलिया परिवार आपको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय छगनलाल जी काका साहब के जीवन चरित्र का वर्णन मर्यादित शब्दों में करना लगभग असंभव है। फिर भी इस महान हस्ती के बारे में कुछ कहना मेरा अल्प प्रयत्न मात्र है। प्रकृति ने किया छगनलाल जी के शरीर पे गहरा घाव है और गम के सागर में डूबा सारा मोकलसर और सोलापुर गांव है। समूचे संग में सदा रही उनके संस्कारों की घनी छांव है, पर आज तो उनके बिना चारों तरफ अंधेरे जैसा बनाव है। विपरीत परिस्थितियों में भी हंसते हुए खेई उन्होंने धर्म की नाव है। कर्मों को हराने के लिए ही खेला उन्होंने संसार का हर एक दांव है। प्रतिकूलता में भी अध्यात्म से रहा उनका विशेष चाव है। दुर्भाग्यवश आज तो ऐसी विरली आत्माओं का अभाव है। छोटे से छोटे प्राणी से भी रहा उनका विशेष लगाव है। जीव दया पालन कराने और करवाने में भी उनका प्रभाव है। उनकी प्रेरणा से हमको भी पार करने हर पवित्र पड़ाव है। उनके संस्कारों से हमको भी उनके पद चिन्हों में रखने अपने पांव हैं। उनकी मधुर याद में हम सबको बनाना अपना धार्मिक स्वभाव है। उनके स्वप्नों को पूर्ण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन के भाव है। जय जिनेंद्र। मी रावसाहेब राठोड बंजारा समाजाचा असून मुख्याध्यापक आहे। मला घरच्या मेंबरप्रमाणे शेठजींनी वागणूक दिली। मला जवळ बसून ते जेवायला द्यायचे। गरीब अनाथ मुलीसाठी मी हॉस्टेल चालवतो। शेठजी वसतिगृहात आले होते। मुलीशी गप्पागोष्टी केले। थंडीचे दिवस होते।
सर्व मुलींना शेठजीने गरम स्वेटर दिले. अडचणी सांगा, चांगले काम आहे करा, असा आशीर्वाद शेठजीने मला दिले. त्यांच्या मुलावर खूप प्रेम करत होते. त्यांचे नेहमी ते कौतुक करायचे. सुनांना मुलीसारखे मानत. नातवावरही त्यांचे विशेष प्रेम होते. शेवटपर्यंत घरच्या सर्वांनी त्यांची मनोभावे सेवा केली. ते विरक्त जीवन जगत होते, पण कुटुंबियांनी त्यांना ऐश्वर्यात ठेवले होते. स्मृती शाबूत होती. अखेरपर्यंत माला जप करत होते आणि ते करत असताना त्यांनी देह सोडला. म्हणून शेठजींना मोक्ष प्राप्ती झाली. ते ईश्वर पदाला पोचले. त्यांनी आम्हाला आशीर्वाद द्यावे अशी मी आजच्या क्षणी प्रार्थना करतो.